प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार जय मसीह की। इस महीने की तीसरे हफ्ते में प्रभु ने हमें फिर से और एक बार उसके वचन को मनन करने के लिए सुंदर सा अवसर दिया है। परमेश्वर की कृपा और उसके आशीष लगातार यह महीने की तीसरे हफ्ते में प्रभु ने जारी रखने के लिए। आइए हम आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। नया नियम की पुस्तक में से रोमियो की पत्री उनका 8वां अध्याय वचन 28। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्यारों, आज जो पवित्र शास्त्र में से प्रभु ने हमें मनन करने के लिए एक सुंदर सा अवसर दिया है। हम जानते हैं जो लोग यानी कि हम जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं वो प्रभु परमेश्वर हमारे पर जो भी बातें करता है भलाई के लिए करते हैं। आइए हम वचन मनन करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमें मनन करने के लिए उसकी आत्मा सहायता करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु फिर से और एक बार इस महीने की तीसरे हफ्ते में प्रभु अपने लगातार आपकी आशीष हमारे जीवन पर जारी रखा, इसलिए धन्यवाद देते हो। जो वचन को, जो पवित्र शास्त्र को हमने आज पाठ किया है प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे, उसमें से हमें कुछ सीखने के लिए पिता सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सब दे। प्रभु यीशु मसीह की मधुर और मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूँ। जैसे हमने पाठ किया रोमियो की पत्री उनका 8वां अध्याय वचन 28, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए प्रभु एक अच्छा से अच्छा चीज़ को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारों, विशेष तौर से इस महामारी की परिस्थिति में ड्यूरिंग द पेंडेमिक प्रभु परमेश्वर हमारे लिए क्या उद्देश्य रखा है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस लॉकडाउन के कारण सुरक्षित रहे। हमारा उद्देश्य यह है इस लॉकडाउन के कारण हम बाहर ना निकले, इस लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों में ही रहे और सेफ रहे। लेकिन आज हम देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमने जो पाठ किया आज की पवित्र शास्त्र में रोमियो की पत्री 8वां अध्याय वचन 28 में कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु भलाई की उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहली बिंदु को हम देखेंगे हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि हम देखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि सेव योरसेल्फ एंड सेव अदर्स। खुद को बचाओ और दूसरों को भी बचाए। प्रभु का उद्देश्य यह है हमारे जीवन में कि हम खुद इस महामारी से क्या करें, बचे, और एक दूसरे को भी हमें क्या करना है, बचाना। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 3वां अध्याय वचन 16 में यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु का इच्छा यह है कि इसीलिए अपने बेटा को या एकलौता पुत्र को भेजा ताकि नाश ना हो परंतु आप और मैं इस जगत में हम बच सके, परंतु हमें बचे इस महामारी के रोगों में। प्रभु का इच्छा यही है हमारे उद्देश्य में, हमारे जीवन में उद्देश्य यह है, परमेश्वर यही उद्देश्य रखता है कि हम खुद को बचाएं। सेव योरसेल्फ एंड सेव अदर्स। मेरे प्यारों, हम लगातार इस महीने के तीसरे हफ्ते में हमने प्रवेश कर लिया। बहुत सारे लोग बचने के लिए अपने गांव जा रहे हैं, बचने के लिए कहीं कहीं जगह में जाके रुक रहे हैं, और कहीं लोग ये महामारी को डर के खुद बीमार में क्या हो जा रहा है, पीड़ित हो जा रहे हैं।
लेकिन आज परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार आपको कहना चाहता है, आपने एक लौता पुत्र आज इस जगत में इसीलिए भेजा ताकि आप और मैं नाश ना हो, बल्कि ना ही महामारी से, प्रत्येक रोग से, प्रत्येक परिस्थिति से प्रभु क्या करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। तो सबसे पहला गॉड का उद्देश्य है कि खुद को बचाओ और दूसरे को भी बचाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इस महामारी की परिस्थिति में हमें व्याकुल होने का जरूरत नहीं है कि आज मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, आज मेरे परिवार काम नहीं कर पा रहे, हम कैसे चले। फर्स्ट थिंग्स गॉड पर्पस इन योर लाइफ, सेव योर लाइफ एंड सेव अदर्स। सबसे पहला बिंदु प्रभु हमारे उद्देश्य के लिए ये प्रेरणा करते हैं, ये विषय को रखना चाहते हैं कि हमें क्या करें, इस महामारी की रोग से हमें बचाए। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार हमें ये सिखाने के लिए मिलता है, बिलीव इन हिज लव। हम उसकी प्रेम के ऊपर हमें क्या करना है, विश्वास करना है, और उसके बलिदान के ऊपर, ताकि हम खुद को क्या करें, बच पाए। आज प्रभु परमेश्वर उसकी बेटा को भेजने का कारण यह है कि हम नाश ना हो पाए, बल्कि प्रभु आपको बचाए। मत्ती के सुसमाचार उनका 28वां अध्याय वचन 18 और 20 अगर हम पाठ करेंगे, यहाँ पे हमें प्रभु का वचन बताता है कि हम जहाँ भी जाए या जहाँ कहीं भी जाए, प्रभु का वचनों को क्या करें, हमें पालन करें, लोगों को बताए और लोगों को सिखाए, और वही वचन के द्वारा आज लोग संसार में बच सकते हैं। हालेलुया। आपका और मेरा वचन की लोग इंतजार कर रहे, इस महामारी की रोग से वो लोग परिस्थिति में और वो जो गुजार रहे हैं, आज प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम क्या करें, मत्ती के सुसमाचार के आधारित के अनुसार हम दूसरे को प्रभु के वचन को सिखाए, दूसरे को प्रभु के वचन को बांटे। देख, परमेश्वर हमारे साथ है। द लॉर्ड इज विथ यू, डोंट वेरी अबाउट एनीथिंग। हमें प्रभु हमारे साथ है, हमें कुछ चीज़ों की चिंता करने का जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहता है खुद को बचाना है और हम दूसरे को भी बचाना है। अगर हम खुद को बचाना चाहते हैं और दूसरे को बचाना चाहते हैं, ये वचन हमें ये सिखाना चाहता है, हम जहाँ भी कहीं जाए या जहाँ भी कहीं रहे, प्रभु का वचनों को बताना और लोगों को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, ताकि प्रभु wherever you go, प्रभु आपको क्या करे, बचाए और दूसरों को बचा के रखे। वही वचन अगर हम पाठ करेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार तीसरा अध्याय वचन 17 में ये कहता है, प्रभु का उद्देश्य यह है लोगों को क्या करे, उद्धार करे। इस महामारी से प्रभु इन लोगों को मुक्ति दे, इस महामारी से प्रभु लोगों को शांति दे, समाधान करे। इसीलिए मेरे प्यारों, आज प्रभु ने हमें एक सुंदर सा मौका दिया है, उसके मौका को हमें गंवाना नहीं है। वो उद्देश्य यही रखना चाहता है अपने प्रियजनों के लिए, प्रिय लोगों के लिए, कि जो भी मैं करता हूँ आपके लिए भलाई की उत्पन्न करता हूँ। रोमियो 8 का 28वां वचन वही कहता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं वही लोग को प्रभु क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का उद्देश्य यह है। और जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु के पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रेम को, उसके बलिदान को और उसके वचनों को, वही लोग को प्रभु क्या करता है, उद्धार करता है। दूसरा बिंदु हम देखेंगे, दूसरा बिंदु यह है, वो हमें बेहतर जीवन देना चाहते हैं। He wants to give us a better life। पहली बात, प्रभु हमें क्या करना चाहता है, खुद को बचाना चाहता है और दूसरे को भी बचाने के लिए प्रभु हमें क्या करता है, सहायता और मदद करना चाहते हैं। और दूसरा बिंदु यह है कि वो हमें एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता 29वां अध्याय वचन 11 को हम पाठ करेंगे। वहाँ पे ऐसे लिखा है, प्रभु हमारे जीवन को कुशल करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को अच्छा करना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन को भला करना चाहता है। ये उसका बेहतर है। That is a God's want to be see a better life in our life। प्रभु वही देखना चाहता है कि मेरे प्यारे लोगों को कुशल की जिंदगी जी, मेरे प्यारे लोगों अच्छा रहे, मेरे प्यारे लोगों भला काम में आगे बढ़े। हमारे हर एक घटी को प्रभु पूरा करना चाहते हैं। प्रभु हमारे इस महामारी की रोग से हमें क्या करना चाहते हैं, एक कुशल की जगह में रखना चाहता है। यह है परमेश्वर की उद्देश्य। उसका दूसरा उद्देश्य यह था, वो हमारा जीवन को एक बेहतर जीवन जीने का
इच्छा रखना चाहता है। इसीलिए भजनकार 37वां अध्याय 37 वचन 4 में ये लिखा है, प्रभु का उद्देश्य को जानना हमारा बहुत ही जरूरी है। जब हम प्रभु का उद्देश्य को जानोगे और उसके उद्देश्य यह है हमारे जीवन की इच्छा को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। ना ही वो खुद को बचाने के लिए उद्देश्य रखता है, दूसरे को बचाने के लिए उद्देश्य रखता है, बल्कि अपनी प्यारे जनों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रभु क्या करता है, इच्छा रखता है। और बेहतर जीवन क्या है, कुशल की। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता 29:11 ये कहता है, यहोवा का ये वाणी है जो कल्पना तुम्हारे लिए ये महामारी की परिस्थिति में वो करता है, वो हानि का नहीं वरन कुशल की है। और वो कुशल इस प्रकार है, आपके जीवन में भला करना चाहता है, आपके जीवन में एक अच्छा जिंदगी जीना चाहता है और आपके पूरे घाटियों को प्रभु क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए भजनकार का 37:4 में वही कहता है, प्रभु का उद्देश्य को हमें जानना बहुत ही जरूरी है और उसी के उद्देश्य यह है, हमारे जीवन की इच्छा को वो क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। आखिरी वचन में आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं आखिरी यह है कि प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक्लेसियन चैप्टर 12 वचन 13 और 14 को हम पाठ करें। मेरे प्यारों, इस अंतिम सीजन में प्रभु हमें ये उद्देश्य रखना चाहता है हमारे जीवन में ये उद्देश्य करना चाहता है कि प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञा को पालन कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वोपदेशक एक्लेसियन चैप्टर 12 वर्स 13 और 14 में ऐसे लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर का सब कामों और सब गुप्त बातें का, चाहे वो भली हो या बुरे हो, वो न्याय करेगा। पहले बिंदु फिर से मैं आपको बताना चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम खुद को बचें इस महामारी में और दूसरों को भी बचाएं। और दूसरी बात, इस महामारी में प्रभु हमारे जीवन में ये उद्देश्य रखना चाहता है कि हमें एक बेहतर जीवन जीना चाहिए। हम बेहतर जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें देना चाहते हैं, क्योंकि वो वचन वही कहता है, यिर्मयाह कुशल के जीवन आपको देना चाहते हैं। और आखिरी में प्रभु की भय मन के और प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना और प्रभु के आज्ञा पालन करके हमको जाना है। प्रभु हमें इसमें इस सारी चीज़ों से प्रभु हमारे जीवन में बहुताई से आशीष करेगा। इसलिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये उद्देश्य रखता है कि मेरे लोगों को मैं बचाऊँगा और दूसरों को भी बचाएंगे। आज अगर हम अपने लिए बच रहे, हम दूसरे के लिए भी क्या करना है, बचने के लिए हम प्रभु का वचन को शेयर करना है, प्रभु के वचन को बताना है। और दूसरी बात, हम अगर बच्चे हैं, प्रभु हमारे जीवन में वो हमें बेहतर जीवन देना चाहता है। He wants to give us a better life। वो हमें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। वो अच्छा जीवन में ना कोई परेशानी, ना कोई झंझट, ना कोई रुकावट, लेकिन वो हमारा बेहतर जीवन यह है कि वो उद्देश्य यह है कि प्रभु हमारी मनोरथों को पूरा करना चाहते हैं, प्रभु हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। और आखिरी बात, प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में कि हम प्रत्येक जन प्रभु का भय मान के उसके वचनों के अनुसार आज्ञा पालन करके हम चले, ताकि प्रभु हमारे ज़िंदगी की इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुताई से सुरक्षित और आशीषित करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे कि वो परमेश्वर जो आज उद्देश्य हमारे जीवन में रखा है, ताकि हम बचें और दूसरों को भी बचाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु आपकी जो उद्देश्य हमारे जीवन में कि हम इस संसार में बच के जिए, इस संसार में महामारी से हम दूर रह के खुद को बचाए और दूसरे को भी बताने के लिए। और दूसरी बात ये थी प्रभु, आप हमें एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं राजा। प्रभु अगर आप हमें एक अच्छा लाइफ दे रहे हैं, आप हमें एक बेटर लाइफ दे रहे हैं प्रभु, हम क्यों ना आपकी आज्ञा पालन के अनुसार
भयभीत होकर प्रभु आगे जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो वीडियो को देखने वाले प्रत्येक छोटे बड़े को प्रभु इस वचन के द्वारा इस महामारी में प्रभु उनके जीवन में शांति दें और उनके जीवन को आप सुरक्षित रखें और उनको इस रोगों से प्रभु बचाएं। मैं विश्वास करता हूँ राजा इस वचन प्रत्येक जनों को प्रभु आप आशीषित करने के लिए कृपा किया। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथ में सब थे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर युगान युग तक हमेशा के लिए आपकी आशीष होती रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी भी की उपकार को ना भूलना, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें।